अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी सेम आलू की सब्ज़ी बन रही है। इसे ग्रीन बीन्स भी कहा जाता है। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ये। और आजकल विंटर का सीज़न है, सब्ज़ियाँ बड़ी फ्रेश आ रही हैं, तो आप लोग ये बनाइए, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो उसकी चलिए हम लोग कटिंग बता देते हैं आपको। सबसे पहले हमने ग्रीन बीन्स ली है और ये आलू लिए, दोनों हाफ केजी ले लिए हैं। इसकी कटिंग में जो है ये साइड्स जो है ना इसकी निकालनी पड़ती है। ऊपर से कट करेंगे ना आप तो साइड से एक तार सा निकलता है, उसे आपने निकालना होता है क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है, तो ये खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसकी दोनों साइड से जो है ये निकालने पड़ते हैं आप लोगों को। देखिए दोनों साइड से हम ये चीज़ निकाल लेंगे इसकी। ये देखिए बिल्कुल बारीक सी लेयर निकलती है, लेकिन ये काफ़ी हार्ड होती है, तो इसे की फली में इस बीन्स में जो है ये निकालनी पड़ती है। और इस तरीके से आप सारी बीन्स की जो है सफाई कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए इनको, फिर उनके बाद हम कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप सारे कट कर लीजिए। देखिए मैंने सारी ही सेम की साइड्स निकाल ली हैं। अब इनको हम एक साथ ज्वाइन करेंगे। काफ़ी सारी ले लीजिए, 8 से 10 जितनी भी आपके हाथ में आए, फिर इनको कट कर लें। तो इस तरीके से जो है ये जल्दी कट हो जाती हैं कि आप एक एक कट करें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए मैंने एक साथ पकड़ ली हैं काफ़ी सारी। पहले आप साइडों की तार इसकी निकाल लेंगे ना, तो ये इस तरीके से बनाने में बड़ी इजी हो जाएंगी और आपकी फलियां जो हैं जल्दी से बन जाएंगी। आधा किलो हमने फलियां ली थी, सेम की फली, और आधा किलो ही हमने आलू लिए हैं। परफेक्ट रेसिपी रहेगी, जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी इसी रेसिपी से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो ये देखिए इस तरीके से आप काट लीजिए। बहुत ज़्यादा जो येलोइश हो जाती है ना, वो पक जाती हैं, उसके सीड्स जो है आप निकाल लीजिएगा। उसके सीड्स जो है निकल जाते हैं, बहुत मज़ेदार से लगते हैं उसके सीड्स भी। तो आप निकाल के जो है उसको ऐसे ही डाल दीजिएगा, उसकी फली नहीं बनाइएगा क्योंकि वो पक जाती है तो वो गलती नहीं है। ये देखिए आज जैसे आप एक एक काटेंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, ज़्यादा पकड़ के एक साथ काट लीजिए तो वैसे जल्दी से बन जाएगी। आलू को मैं छोटे छोटे से कट करूँगी। एक आलू में से 4 पीस करूँगी और इसको छोटे छोटे से कट कर लूँगी, क्योंकि हमारी फलियाँ जो है ना काफ़ी जल्दी से बन के रेडी हो जाती हैं। अगर आप बड़े आलू डालेंगे तो आलू गलने में टाइम लग जाएगा, फलियाँ जल्दी से हो जाएंगी। तो इस टाइप से ये देखिए छोटे छोटे से चौकोर आलू काट लीजिएगा। हमने लिए हैं 8 से 10 जवे लहसुन के। लहसुन का बघार लगता है इसमें, बहुत मज़ेदार लगता है, खुशबू ही इसकी इतनी मज़ेदार सी आती है। तो आप लोग इस रेसिपी से बना के देखिएगा, मेरी बहुत ज़्यादा मज़े की ये सब्ज़ी बन के रेडी होगी। देखिए इस सारे ही लहसुन को चॉप कर लीजिए। लहसुन का हम लगाएंगे बघार। ये देखिए ये हमने सारे ही लहसुन को चॉप कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे पकाने की तरफ। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो ये देखिए मैंने ऑयल ले लिया है 1/2 कप। देखिए ऑयल जो है वो गर्म हो गया, तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन का बघार लगाएंगे हम इसमें। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है और बनती भी बड़ी टेस्टी सी। ये देखिए लहसुन को अच्छा सा फ्राई करेंगे हम, थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसे फ्राई करना है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे हम ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों से बघार लगता है ये सब्ज़ी में। ये देखिए इसको भी अच्छा सा फ्राई करेंगे, बहुत काला नहीं करना। और फ़ौरन डाल देंगे हम अपनी सब्ज़ी जो हमने काट के रखी है फलियाँ, सेम की फली। इसके बाद हम साथ ही डाल देंगे आधा किलो आलू जो हमने छोटे छोटे से कट करके रखे थे। साथ में डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, तेज़ वाली हरी मिर्चें। इसके बाद हम ऐड कर देंगे हल्दी 1/2 टेबल स्पून। 1.5 खाने का चमचा डाल देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। और साथ ही हम ऐड कर देंगे आधा खाने का चमचा लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद धनिया पाउडर डाल देंगे 1 खाने का चमचा भर के। इससे ग्रेवी बन जाएगी अच्छे से, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। आप लोग मिर्चें और नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं हर रेसिपी में बताती हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा। मिर्चें और नमक 2 चीज़ें, बाकी क्वांटिटी जो है वो परफेक्ट है। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे सब्ज़ी को, ताकि मसाले अच्छे से सब्ज़ी में जो है वो मिक्स हो जाएं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है हमारी सब्ज़ी। अब हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। 4 देखिए मीडियम साइज़ की मैंने टमाटर ले ली थी, वो कट करके डाल दिए थे। और साथ ही हम डाल देंगे सबसे आखिर में नमक 1 खाने का चमचा। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कम ही होगी तो आप ज़्यादा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्सिंग करेंगे, बस थोड़े से इसमें स्पाइसेस डलते हैं, बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी हमारी बन के रेडी होती है। ये देखिए इतने कम स्पाइसेस हमारे डले हैं और हमारी सब्ज़ी मज़ेदार सी हो जाएगी रेडी। जो हमने टमाटर डाले ना, इसी टमाटर के पानी में सब्ज़ी हमारी गलेगी। आप चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे हम नहीं डालते सब्जियों में
पानी, तो हम पानी नहीं डालेंगे। जो टमाटर और सब्ज़ी का अपना पानी होगा उसमें ही ये बहुत मज़ेदार सी गल जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने कर देना है। इस टाइम आपने हाई फ्लेम करना है। जब सब चीज़ें डालें आप, उसके बाद आपने लो फ्लेम करके कवर करके रख देना है सब्ज़ी गल जाने तक के लिए। सब्ज़ी भी गल जाएगी और हमारे आलू भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। ये देखिए तरी भी आ गई है इसमें। देखिए रोगन जो है ऊपर आ गया और हमारी सब्ज़ी जो है अच्छे से गल चुकी है। देखिए कलर हल्का सा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा तो ताकि ये सब्ज़ी का कलर आपका चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा पकाने से सब्ज़ी का कलर ख़राब हो जाता है और वो कलर नहीं आता जो हमें चाहिए होता है, या पानी डालने से भी सब्ज़ी का कलर ख़राब हो जाता है। अगर इसी तरीके से स्टीम में पकाएंगे ना तो ज़्यादा सब्ज़ी का कलर ख़राब नहीं होगा। ये देखिए अब जो टमाटर थोड़े थोड़े से मोटे मोटे से नज़र आ रहे हैं ना, इनको सबको आप स्पून की हेल्प से जो है वो मैश कर लीजिए। अच्छे से मैश हो जाएंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आलू अच्छे से कुक हो गया है। ये देखिए जब तक हमारी बीन्स जो है वो कुक होती हैं इतनी देर में हमारे आलू भी अगर छोटे काटेंगे तो जल्दी हो जाएंगे, बड़े काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये देखिए रोगन भी हमारा निकल कर आ गया है, मतलब कि आपकी सब्ज़ी हो गई है बिल्कुल डन माशाल्लाह से। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी सेम आलू की सब्ज़ी हो गई है रेडी। बहुत ही जल्दी से कुक हो जाती है, बस कटिंग में इसमें टाइम लगता है और बनती भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है हर चीज़ की। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं है कि सिर्फ मसाले मसाले नज़र आए। सब्जियों में सब्ज़ी नज़र आनी चाहिए, ज़्यादा मसाले ज़्यादा नहीं डलते ताकि उसकी अफादियत जो है वो बरकरार रहे। तो ये देखिए हमने धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर दिया हरे धनिया से, जिससे इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।